ये तस्वीरें एक रहस्यमयी सुरंग की है जो दिल्ली की विधानसभा में मिली है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका एक छोर राजधानी के ऐतिहासिक लाल किले को जोड़ता है, जो अपने आप में अद्भुत है। वैसे तो इस सुरंग के इतिहास पर किसी की कोई स्पष्ट राय नहीं है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि इसका इस्तेमाल अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को स्थानांतरित करने के लिए होता था। दरअसल दिल्ली विधानसभा में सुरंग मिलने की जानकारी अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने दी है। उन्होंने कहा कि हमें विधानसभा में एक रहस्यमयी सुरंग होने की बात पता चली है। जब हमने इस पर छानबीन शुरू की तो हमें इसका एक छोर मिला है। हम इसे आगे खोद नहीं रहे हैं क्योंकि मेट्रो परियोजनाओं और सीवर निर्माण के कारण सुरंग के सभी रास्ते नष्ट हो गए हैं। इस सुरंग की लंबाई लगभग 7 किलोमीटर है, जो विधानसभा को लाल किले से जोड़ता है। देखिए, मैं 1993 में जब विधायक बना, उस वक्त भी माउथ टू माउथ यहाँ के एम्प्लॉय जो 85 साल से 30 साल से 40 साल से चले आ रहे, जानकारी में मिला कि यहाँ एक सुरंग है जो लाल किले तक जाती है और जहाँ क्रांतिकारियों को यहाँ लाया जाता था। उस सुरंग के बारे में मैंने कुछ इतिहास ढूंढने की कोशिश की, वो नहीं मिला। लेकिन सुरंग का जो जायज़ा लिया गया, उस जायजे के आधार पर एक सुरंग का माउथ मिला है। लेकिन उस सुरंग को आगे हम नहीं खोद रहे हैं क्योंकि सुरंग के सारे रास्ते, मेट्रो बना, उनका पाइल फाउंडेशन हुआ, बहुत डीपली सीवर लाइन डली, वो सब डैमेज हो चुके हैं। यहाँ इसी विधानसभा में बार बार ये बात आती थी, एक फांसी घर है, फांसी घर है। उसको किसी ने खोला नहीं, खोल के नहीं देखा कभी। अब उस फांसी घर को मैंने कहा भाई खोल के देखते हैं, आज़ादी का 75वां वर्ष है। तो खोला गया है, वाकई में वो एक फांसी घर का टाइप का बना हुआ है और मैं ऊपर भी गया उसमें। अब उसको फांसी घर के रूप में एक क्रांतिकारियों का मंदिर बन जाए, उसको एक ऐसा स्वरूप दे रहे हैं ताकि इस विधानसभा की जो ऐतिहासिकता है, इस विधानसभा का जो देश की आज़ादी से संबंध रहा है, ये विधानसभा अपने आप एक बहुत बड़ा हमारे लिए क्रांतिकारियों को नमन करने का एक मंदिर है। तो उसके अनुरूप इसका डेवलपमेंट हो, ये मेरा प्रयास है, वो मैं कर रहा हूँ। अगर विधानसभा भवन के इतिहास की बात करें तो अध्यक्ष रामनिवास गोयल के मुताबिक 1912 में देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होने के बाद अंग्रेजों द्वारा इस भवन का इस्तेमाल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में किया जाने लगा। फिर 1926 से 1947 तक इसका इस्तेमाल ब्रिटिश अदालत के रूप में किया जाने लगा। कहा जाता है कि लाल किले में बंद स्वतंत्रता सेनानियों की सुनवाई के लिए उन्हें यहाँ इसी सुरंग के रास्ते लाया जाता था ताकि अंग्रेज आम जनता के विरोध से बच सकें। वहीं विधानसभा की मुख्य इमारत के पीछे एक फांसी लगाने वाला कमरा भी है, जहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। लेकिन अगर इन तथ्यों पर इतिहासकारों की बात माने तो उनकी राय अलग है और उनका कहना है कि दिल्ली विधानसभा अंग्रेजों ने, जबकि लाल किला मुगलों ने बनवाया है और दोनों का समय अलग अलग है। While it's a little difficult to comment on something I haven't seen, the Delhi Vidhan Sabha building was constructed in 1912 and it seems very improbable that they would have a tunnel which connected it to the Red Fort. The Red Fort was built during 1639 to 1648. 1648 is when Emperor Shah Jahan started living in it, and any active construction activity that took place there, including tunnels, would have happened in the first 100-200 years of its existence. So the tunnel that has been discovered must have been for some other use and would have been much shorter and not all the way to the Red Fort. गौरतलब है कि विधानसभा में सुरंग मिलने के बाद इसे एक नए रूप देने की तैयारी की जा रही है और इसे अब आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष की माने तो इसे स्वतंत्रता सेनानियों के मंदिर के रूप में स्थापित किया जाएगा और अगले 26 जनवरी या 15 अगस्त से पहले इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।